हेलो आर्मिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो बनाने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि आप में से बहुत सारे आर्मी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ दीदू ईद वन शॉट लेकर आइए, तो फिर इसके लिए मैंने ये वन शॉट बनाया है एंड ईद के डे पर ही मैं अपलोड कर रही हूँ। एंड अदर रीज़न इज़ कि मेरी सबसे पहले यूनियन डे को वन शॉट वो 100 की क्रॉस कर चुका है, तो इसकी खुशी में मैं ये वन शॉट दे रही हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरे पहले वन शॉट पर बोल रहे थे कि आपने क्यों पहले देखो को लिखा और क्यों बाद में यूनमिन को लिखा। उससे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये स्टोरी उन दोनों को ही है ना, तो फिर दोनों ही यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि नाम लिखने से उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलेगा उस कपल को, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बस ऐसे ही लिख देती हूँ कभी कभी, तो फिर ऐसे ही मैंने लिख दिया था उस पर भी। तो इसकी वजह से आप लोग ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, स्टोरी दोनों की ही है। और ये स्टोरी थोड़ा सा डार्क है, यानी कि मैं बताना चाहूँगी कि जिमिन एंड ते की कैरेक्टर कुछ ऐसा इनोसेंट एंड लाइक सिंपल गर्ल की तरह नहीं है। वो दोनों एक प्ले गर्ल है बोल सकते हो। वो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं बट वो लोग प्ले गर्ल है। एंड क्योंगी एंड जंगकुक वो दोनों माफिया है, तो माफिया तो समझ ही सकते वो लोग कैसा होंगे। एंड इन दोनों कपल के बीच में ही बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं विदाउट एनी मोर बकवास। लेट्स गो। अरे तुम लोगों को पता है वो लोग आ चुके हैं क्या? वो लोग आ गए? हाँ जल्दी से चलो। क्या बात है, मैंने सुना वो लोग आ चुके हैं। हाँ वो लोग आ गए, जल्दी से चलो। Muy elegante, la trompa molaza, la trompa gigante. Molaza. Oh my God, ये लोग कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? हाँ ब्यूटीफुल तो है। तय देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये फ्लावर्स कुछ चीप नहीं है, मैं इतना चीप फ्लावर्स यूज नहीं करती हूँ, सॉरी। चल जिमिन, जिमिन देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। तुम्हें केक पसंद है ना? हाँ केक तो पसंद है पर ये केक कुछ चीप लग रहा है, सॉरी। आई ओनली लव एक्सपेंसिव थिंग्स, सॉरी। ये लोग कितना घमंडी है। हाँ घमंडी तो है क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बट ये सारा पैसा इन लोगों के पास आया कैसे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही डेट करते जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, और बस ऐसे ही इन लोगों के पास पैसा आता है। रॉकी देखो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं तुम्हें बोला था ना कि मुझे वो गुच्ची का बैग पसंद है, बट तुमने मुझे खरीद के क्यों नहीं दिया? हाँ जिमिन माय डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, बट पापा ने मेरा कार्ड ही बंद कर दिया। What do you mean पापा ने कार्ड बंद कर दिया? हाँ मतलब वो पापा से मुझे कुछ लड़ाई हुई थी और फिर पापा ने बोला कि वो मुझे अब फिर से कभी पैसा नहीं देंगे। अब क्या ही करूँ, आई एम रियली सॉरी। क्या सच में? तो फिर अब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं रहा? नहीं मेरे पास अब पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ जिमिन, तुम तो मेरे पास हो ना। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगी? हाँ बताओ। तुम्हारा हैंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। वैसे क्या आज तुम क्लब चलोगे मेरे साथ? क्लब? कौन सा क्लब? अरे तुम्हें वो पता है ना, डायमंड बी ब्लॉक, वहाँ पर जो क्लब है। अच्छा हाँ हाँ, तो फिर क्या चलोगे मेरे साथ? वो क्लब तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, आई मीन रिच लोग भी वहाँ पर नहीं जा सकते, इतना ज्यादा महंगा। क्या वहाँ पर इसे एंट्री मिलेगा? क्या बात है तय, क्या तुम नहीं चलोगे? हाँ मैं चल सकती हूँ, बट अगर जिमिन मेरे साथ जाए तो। हाँ हाँ मुझे पता है कि जिमिन के बिना तुम कहीं नहीं जाते हो, मैंने उसके लिए भी बुकिंग कर लिया है। ओके तो फिर मिलते हैं रात को। बाय तय। बाय तय। क्या एक किस? अपने हद में रहना सीखो। जिमिन तेरे लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? हम लोग आज एक पार्टी में जा रहे हैं। हाँ इसमें गुड न्यूज होने वाली क्या बात है? आई मीन हम लोग तो हर रोज जाते हैं। हाँ बात तो तूने सही कहा, बट आज जहाँ पर जा रहे हैं ना वो जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अच्छा ऐसी अब कौन सी जगह है? डायमंड बी ब्लॉक, वहाँ पर जो क्लब है तुझे पता है ना? हाँ तुझे कौन लेकर जा रहा है वहाँ पर? अब तुझे तो पता ही है जंग-उन के बारे में, वही लेकर जा रहा है मुझे। जंग-उन, उसके पास इतना पैसा कैसे आया पता नहीं और मुझे जानना भी नहीं है, बट हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं, क्या बोलती है तू? हाँ अब चल, क्या पता मुझे कहीं वहाँ पर कोई ढंग का मिल जाए। जिमिन मुझे कभी कभी शक होता है कि तेरे जैसे लड़की भी अभी तक सच्चा प्यार ढूंढ रहा है। हाँ भाई मेरे जैसी लड़की सच्चा प्यार ढूंढ रहा है, और ये सब लड़कों को मेरे पीछे भगाना ये तो बस मैं पैसों के लिए करती हूँ।
बट असल में मुझे सच में कोई चाहिए रियल लव के लिए। और तुझे लगता है कि तुझे कोई ऐसा मिलने वाला है? क्या पता मुझे आज क्लब में ही मिल जाए। आई होप तेरा ड्रीम ट्रू हो जाए। थैंक यू। अब चल जल्दी। आर्मी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप सभी को तो पता ही है इनका नाम। ये है पार्क जिमिन एंड ये है किम तेयोंग। ये दोनों अनाथ है। ये दोनों ही अडॉप्टेड है। जब जिमिन बहुत ज़्यादा छोटी थी तब ही जिमिन की मम्मा पापा गुजर गए थे एक एक्सीडेंट में। एंड अदर साइड किम तेयोंग के फादर वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गए थे, किम तेयोंग एंड उसकी मदर को छोड़कर। एंड तय की मम्मा इस न्यूज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर वो भी हार्ट अटैक करके गुजर गए। और उसके बाद ही ये दोनों एक आश्रम में आए और वहाँ से इनका फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ। तय एंड जिमिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस है कॉलेज में। सभी लड़का इसको डेट करना चाहते हैं, बट तय एंड जिमिन सिर्फ और सिर्फ उनको ही डेट करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा रिच है। क्यों करते हैं और इनका बिहेवियर क्या ऐसा ही है, सच में क्या ये लोग ऐसे हैं, ये सब देखने के लिए आपको ये स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तय बता मैं कैसे लग रही हूँ? वाह जिमिन, तू तो बड़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही है। अब बता भी दे किसके लिए इतना ज्यादा सच चाहिए तू? हाँ, क्या पता आज की पार्टी में मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाए। यार जिमिन कम ऑन, ट्रू लव इस दुनिया में नहीं होता है, ठीक है? इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ चाहिए पैसा और पैसा। अगर तेरे पास पैसा है तो फिर तेरा ट्रू लव रहेगा जब तक कि तेरे पास तेरा पैसा रहेगा। और जब जिस दिन तेरा पैसा खत्म हो जाएगा देखना तेरा ट्रू लव भी ना बस ऐसे ही उड़ के चला जाएगा। मुझे पता है कि तू ट्रू लव पर विश्वास नहीं करती है, बट ट्रस्ट मी एक ना एक दिन तेरी जिंदगी में भी तेरा ट्रू लव आएगा। मुझे ट्रू लव पर विश्वास नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। तू ही रख अपना ट्रू लव। अच्छा ठीक है, मैं ही रखती हूँ अपना ट्रू लव। अब चले? हाँ चल। और फिर ये दोनों मिलकर उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जंगून पहले से इन दोनों का वेट कर रहा था। वाह तय, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। आई नो। अब मेरा गेट पास तो? ओ हाँ ये रहा तुम्हारा और ये जिमिन का। थैंक्स। और फिर ये बोलने के बाद ही जिमिन अंतर वहाँ से निकल जाते हैं जंगून को छोड़कर। तय बियर बेबी मेरे लिए तो रुको। वाह जिमिन, बस ऐसा ही तो एक पार्टी में हमें जाना था। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा रिच है और इनके पास जंगून से भी बहुत ज्यादा पैसा है ना? तूने ठीक कहा है। तो फिर हम अपना अपना काम करने चले? जरूर। बट वो लोग अपना अपना काम करने से पहले ही देखते हैं कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आकर भीड़ को एक साइड में कर रहे हैं एंड उसके बाद दो लोगों की एंट्री होता है। जो मैं देख रही हूँ? हाँ जिमिन, लगता है ये दोनों इस क्लब में सबसे ज्यादा वीआईपी है ना? वेल, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बाय द वे, तो उस लड़के को देख रहा है जिसके हाथ में पूरा टैटू है एंड बहुत ज्यादा टॉल है? हाँ, मुझे वो पसंद है। और तुझे? मुझे वो जिसका आईज किलर के जैसा है, मुझे वो पसंद है। तो फिर चले हम अपना अपना काम करने। बट रुक, मुझे लगता है ये लोग वीआईपी हैं, तो फिर इनके पास जाना ना भी ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि बॉडीगार्ड देखा है तूने। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये लोग हमारे पास आ जाए। क्या बोलती है? तूने ठीक कहा। बट ये लोग लगता है कुछ मीटिंग के लिए आए हैं, तो फिर इनको इनका काम करने दे और हम थोड़ा सा मजे कर ले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। क्या बोलती है? बिल्कुल। जंकुक, मुझे नहीं लगता है हमें ये क्लब को लेना चाहिए। इस क्लब में है ही क्या? यूंगी, तुझे नहीं पता, इस क्लब में सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन लोग ही आते हैं। तो इस क्लब को लेने के बाद हमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर चलो इस क्लब को लेते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं लगता इस क्लब के ओनर हमें ये क्लब देंगे। हम लोगों ने उसे बहुत बार बोला है, बहुत डराने की भी कोशिश किया है, बट वो मान ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं सुबिन, जान अनमीन के सामने तो हर कोई सर झुका देता है और वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली क्लब का ओनर है। इंट्रोडक्शन टाइम आर्मी। तो ये है मिन योंगी और ये है जन जंकुक। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस माफिया है। इनका गैंग का नाम है जन एंड मिन। तो इनको सभी लोग जानते हैं और ये लोग ज़्यादातर क्लब्स, ड्रग स्मगलिंग जैसा माफिया के काम होते हैं वैसे लोग करते हैं। और ये लोग आज यहाँ पर आए हैं इस क्लब को लेने के लिए। मैं तुम दोनों को कितनी बार बोलूं कि मुझे ये क्लब तुम्हें नहीं देना है? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? फिर से चले आए मेरे क्लब में। देखो मिस्टर छा, बस आप अपना अमाउंट बताइए, हम देने के लिए राजी हैं। हमें इस क्लब को किसी भी हालत में चाहिए। तू अपनी जिंदगी में जितना भी सारा पैसा कमाया है, अगर तू वो सब कुछ दे देना तो भी मैं तुझे ये क्लब नहीं दूंगा।
जंकुक काम डाउन। तो फिर तू ऐसी बात को नहीं मानेगा है ना? तुम लोगों का गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। जरूर, तू चाहे तो हम लोग तेरी हेल्प कर दे पुलिस को कॉल करके। हेलो मिस्टर राम, क्या आप इस लोकेशन पे आना पसंद करेंगे? क्या बात है जंकुक एंड यंगी, तुम लोगों को पता है मैंने कितना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आई हूँ? अरे यार होबी, हम लोगों ने थोड़ी ना तुझे ऐसे बुलाया है। हम लोग एक्चुअल में तुझे मिलना नहीं चाहते थे। चाहता तो ये है ऑफिसर, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। देखो ये लोग जोर जबरदस्ती करके ये क्लब को मुझसे ले रहे हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए। जोर जबरदस्ती से? तुम लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हो इसके साथ? हाँ देख भाई, हमारा मामला तो सेट है। हमने इसे बोला कि पैसा ले और क्लब छोड़ दे, बट ये मान ही नहीं रहा है। अब अगर कोई ना माने तो तुझे पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए मिस्टर शानविन, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये क्लब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप पैसा ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। ऑफिसर, आप भी ऐसे बात कर रहे हो? आप मुझे सेव करने आए थे है ना? अरे हाँ, मैं आपको सेव ही तो कर रहा हूँ। आप पैसा ले लीजिए और बच जाएंगे। अगर पैसा ना लिया तो फिर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। प्लीज पैसा ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। ऑफिसर, ये आप बहुत ही गलत कर रहे हो, पता है? मुझे पता है। आप उनको क्लब दो या फिर अपना जान, ये तुम्हारा चॉइस है। मुझे दोबारा से कॉल मत करना। तो फिर चॉइस क्या है? मैं इस क्लब को देने के लिए राजी हूँ। तो फिर अब आए ना लाइन पे मिस्टर शानविन, पेपर लाओ। और फिर उसके बाद पेपर वर्क जो भी था वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उस क्लब के ओनर वहाँ से चले जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, मीन एंड जॉन, ये दोनों ब्रदर्स मीटिंग कंप्लीट करने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं। बट इस टाइम पे जंकुक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर यूंगी, मुझे पता है कि हम लोग मीटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, बट पता नहीं क्यों आज मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने सुना है कि इस क्लब के ड्रिंक भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं नीचे हूँ, कुछ ड्रिंक पी रहा हूँ। अगर तुझे भी चाहिए तो नीचे चले आना। हाँ यार तो जा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जिमिन तू यहीं पर बैठ, मैं बाहर से आती हूँ, ठीक है? लगता है बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मेरा सर घूम रहा है। मैं थोड़ा सा बैल्कनी से आती हूँ, ओके? ठीक है, जा। मुझे भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है मैंने, मुझे भी नहीं करना चाहिए था। पैर चले जाने के बाद जिमिन अपना ड्रिंक का ग्लास लेकर डांस फ्लोर पे चली जाती है डांस करने के लिए। ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। बे यार, मुझे इतना पीना नहीं चाहिए था। मेरा हील वो कहाँ गया? और फिर जब जिमिन हील्स पहन रही थी तभी वो लड़का फिर से उठकर जिमिन के बाल पकड़ लेता है। ट्रू लव, माय ट्रू लव, तुम वही हो ना? और फिर उसके बाद जिमिन यूंगी की कोई बात नहीं सुनती है और यूंगी के हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर पे ले जाती है। ब्यूटीफुल लिप्स एंड ये आंखें मुझे पागल बना रहा है। नहीं यूंगी, तुझे कंट्रोल करना चाहिए। तू एक माफिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सभी के साथ ऐसा करता फिरेगा। देखो लड़की, मुझे छोड़ दो, ठीक है? नो, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगी। और फिर ये बोलने के बाद जिमिन यूंगी का कॉलर पकड़ के उसके नेक पर किस करने लगता है। जंकुक जब बालकनी में ड्रिंक कर रहा था तभी उसका नोटिस जाता है कि कोई लड़की उस बालकनी में आती है। मानना पड़ेगा, इस क्लब के ड्रिंक सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। लगता है तभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिच लोग आते हैं। जंकुक सिर्फ और सिर्फ तय को ही देख रही थी। तय बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो चलते चलते स्लिप कर जाती है और तभी जंकुक आकर उसे पकड़ लेता है।
ओके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। मुझे पता है, कुछ ऐसा बोलो जो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर तुम ब्यूटीफुल के साथ बोल्ड भी हो। ये भी मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। अगर ये सब तुम्हें पता ही है तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक ब्यूटीफुल लड़की, और वो भी ड्रंक होकर, अगर एक अनजान लड़की की गोद में आके पड़ते हैं तो फिर वो अनजान लड़का उस लड़की के साथ क्या करेगा, ये तो तुम्हें पता ही है ना? ये भी मुझे पता है। तो फिर तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और फिर ये बोलने के बाद जंगकुक ताई की बहुत ज्यादा क्लोज में जाता है और फिर उसके वेस्ट पर टच करने लगता है। अभी भी डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर मैं तुम्हें अभी बहुत जोर से किस करूं तब तुम्हें डर लगेगा? पता नहीं, उसके लिए तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, है ना? हम प्यारे सारी रात सारी रात सारी रात सारी रात सारी रात सारी रात। तो फिर क्या डर लग रहा है? नहीं। अच्छा, शायद अब लगेगा। I'm black and blue, I'm ill for it, I'll be abused. I got secrets and nobody knows. अच्छा लग रहा है? हाँ। प्लीज स्टॉप मत करो प्लीज। बट बालकनी में हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो तुम्हें होटल जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे लेकर चलो, मैंने तुम्हें ना बोला क्या? और फिर उसके बाद जंगकुक ताई को गोद में उठाकर एक होटल रूम में लेकर जाता है अदर साइड। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझे ऐसे जोर जबरदस्ती करके कहीं नहीं ले जा सकते। जिमिन ऐसे बोल रही थी पर योंगी उसके हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसे एक कार में जाकर बैठा देता है। अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? पता नहीं मुझे। सच में पता नहीं? तुम्हारा फोन तो है ना? हाँ, ये लो। और फिर उसके बाद जिमिन की फोन लेकर योंगी जिमिन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। उसका नाम, उसका डिटेल्स, उसका हाउस एड्रेस, सब कुछ। और उसके बाद योंगी जिमिन को उसको अपने घर में लेकर जाने के लिए सोचता है। तुम्हें पता है तुम ना बहुत ज्यादा हैंडसम हो। बट योंगी कुछ नहीं बोलता है एंड जिमिन उसके बाद योंगी की थाई पर टच करने लगता है एंड धीरे धीरे उसके नेक पर और उसके नेक पर किस भी करने लगता है। जिमिन प्लीज स्टॉप, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना। मुझे घर नहीं जाना। तो फिर तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे तुम्हारा घर जाना है। और क्यों जाना है? पता नहीं, बट तुम्हारे घर जाना है मुझे। और फिर ये बोलने के बाद ही जिमिन फिर से योंगी के नेक पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से योंगी गाड़ी को रोक देता है। जिमिन, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो और अपने सीट पे जाकर बैठो। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो एंड हॉट हो। मुझे तुम्हें प्यार करना है, प्लीज। ठीक है, तो फिर तुम बस ऐसे ही बैठे रहो। और फिर उसके बाद जिमिन को लेकर योंगी अपने घर में जाता है एंड उसके बाद क्या होता है आप ही देख लीजिए। ट्रस्ट मी जिमिन, मैंने बहुत कंट्रोल किया, बट तुम इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो। तुम मेरे कंट्रोल को खो दे रहे हो और बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन। शिट डैडी, थोड़ा सा तो स्लो करो प्लीज। सॉरी बेबी, अब कुछ नहीं हो
सकता। सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, नाम जान के क्या करोगे ब्यूटीफुल? मैं किसके नाम पर करके स्क्रीन करूंगी वो तो मुझे जानना पड़ेगा, है ना? बस डैडी बोले, डैडी। ओके डैडी। कल रात को मैंने कितना ज्यादा पिया था, मेरा सारा बदन दुख रहा है, मेरा स्टमक इतना पेन क्यों कर रहा है? क्या क्या कल मैंने फ्लैशबैक। बेबी गर्ल और जोर से स्क्रीम करो डैडी के नाम पुकार के। आई लव इट, प्लीज फास्ट, प्लीज फास्ट। क्या कल मैंने, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो वर्जिन थी ना, तो फिर इसका मतलब है मैं भी क्या? और फिर जिमिन नोटिस करती है कि उसके सामने बहुत ज्यादा महंगी गिफ्ट और शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। ये सब कुछ तो फिर क्या उससे नहीं मुझे दिया? बट मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नो, मैंने सोचा था मैं ये सब कुछ उसी के साथ करूंगी जो मेरा ट्रू लव होगा, पर मैंने ऐसे क्यों किया? और फिर उसके बाद जिमिन बहुत मुश्किल से अपनी बेड को छोड़कर तय के रूम की तरफ जाती है और फिर देखती है कि वहाँ पर तय। मुझे पता है इन सब चीजों के पीछे उस जंगुन के बच्चे की हाथ है। उस जंगुन के बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया कैसे? ओह शिट यार, मैं वर्जिन थी और उसने। जंगुन तू तो मरेगा, तू श्योर मरेगा मेरे हाथ से। तय तेरे साथ भी? क्या मतलब तेरे साथ भी? जिमिन तेरे साथ भी? हाँ वो मैं कल थोड़ा सा ड्रंक हो गया था ना, तो फिर इसका मतलब है कि जंगुन ने तेरे साथ। और जंगुन नहीं तो वो जंगुन तो नहीं था, वो जंगुन नहीं था तो फिर वो कौन था? पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट फेस उसका थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। तू बता, तुझे क्या जंगुन ने? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है और मुझे उस जंगुन के बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तय प्लीज काम डाउन, ठीक है? और तू जाकर शावर ले ले, शायद कोई गेट पर है, मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर शावर ले ले, ठीक है? ठीक है, बट मैं श्योर इस जंगुन के बच्चे को मर्डर ही कर दूंगी। अच्छा ठीक है कर लेना, बट जाकर शावर ले ले पहले, ठीक है? और फिर उसके बाद जिमिन जाकर गेट ओपन कर देती है और गेट ओपन करके देखते कि कोई फूड डिलीवरी वाला आया था। हाँ जी, एड्रेस तो यही है, बट हमने तो कोई फूड ऑर्डर नहीं किया था। मैम ये फूड कोई जंग हुसो के नाम से ऑर्डर किया गया है। जंग हुसो? तो फिर क्या ये लड़का वही है जिसने मेरे साथ? अच्छा, बट आपको पक्का पता है ना कि यही का एड्रेस दिया गया था आपको और हमारी ही डिलीवरी है? हाँ मैम, यहाँ पर लिखा है कि मिस पार्क जिमिन एंड मिस किम तेओंग के नाम पे ही ये फूड डिलीवरी है। ओह अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम ये 2 लेटर। हाँ थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद जिमिन वो सारे फूड एंड वो लेटर को लेकर किचन में चली जाती है एंड डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के सब कुछ वो अपनी लेटर पढ़ने लगती है जिसके ऊपर अपना नाम लिखा हुआ था। माई लव, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही रफ था, बट मैं क्या करता बोलो? तो इतना ज़्यादा स्क्रीन कर रहे थे कल रात को कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैंने कुछ मेडिसिन ऑर्डर किया है, टाइम से खा लेना ठीक है? और मुझे पता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट हूँ क्योंकि तुम वर्जिन थे इससे पहले। बेबी डॉल, एक बात पता है ना कि सील जो ओपन करता है वही ओनर होता है। तो मैं आ रहा हूँ अपना चीज़ को लेने। बाय बेबी। क्या? ये कितना बेशर्म है, पर ये है कौन और मेरे घर का एड्रेस? इसे सब कुछ पता है, ये कैसे हो सकता है? शिट यार जिमिन, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ।
मुझे मेरा माइंड रिलैक्स करना चाहिए। अगर मैं ध्यान से सोचने लगूं कि कल रात में कौन था तो फिर मैं जरूर सोच पाऊंगी। और फिर ये बोलने के बाद तय शावर के नीचे बहुत देर तक खड़ी हुई थी और फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो, पता है ना तुम्हें? पता है मुझे। तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बोल्ड लड़की के साथ क्या किया जाता है जब वो एक अनजान लड़की की गोद में आकर पड़ता है, वो भी पता है मुझे। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने बोला था। शिट यार, तूने क्या किया था कल? ये सब होने के बाद फिर मैंने तो हमें होटल जाना चाहिए। हाँ तो फिर मुझे लेकर चलो। मैं तुम्हें ना बोला क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया था। शिट यार, मैंने उसे कैसे बोल दिया कि मुझे ची तूने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने सोचा था कि मैं ये सब कुछ तभी करूंगी जब मेरा शादी हो जाएगा और फिर मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया। छी यार, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तय बाथरूम के अंदर अपने आप को गाली देना बंद कर और बाहर आ। जी मैं नहीं बाहर आ सकती, मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है तय, अब बाहर आ जा। नहीं तू नहीं समझ रही है मिमी, मैं क्या करूँ? तय तू बाहर आ जा, हम दोनों मिलकर जंगून को पीटने जाएंगे। जिमिन। और फिर उसके बाद तय दरवाजा अनलॉक कर देती है। जिमिन, वो असल में ये सब कुछ जंगून ने नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? वही तो मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं पता मुझे। चेहरा थोड़ा थोड़ा याद है। क्या तुझे भी नहीं पता उनका नाम? मुझे भी नहीं पता, मुझे उनका सिर्फ चेहरा याद है और पता है कि वो कैसा दिखता है, बस नाम नहीं पता। मुझे शायद याद है, हाँ मुझे याद आया, जब हम लोग पार्टी में थे तब बहुत सारे बॉडीगार्ड सबको साइड कर रहे थे और वहाँ से 2 लड़के गए थे, तुझे याद है ना? हाँ तूने सही कहा, उन दोनों में से तो एक मेरे साथ और एक मेरे साथ। तो फिर क्या वो दोनों? और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जिमिन तय को एक लेटर देती है और बोलती है तय, फूड के साथ साथ 2 लेटर भी आए थे, एक मेरे लिए और एक तेरे लिए। ये रहा तेरा लेटर, पढ़ लेना ठीक है? मैं अपने रूम पे हूँ। मेरे लिए लेटर? अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद तय उस लेटर को पढ़ने लगती है। तुम्हें पता है जान, मैंने कितना मुश्किल से तुम्हें कल होसो के साथ जाने दिया। मन कर रहा था कि तुम्हें अपने पास रख लूं, बट कुछ रीजन की वजह से डैडी को अपनी बेबी गर्ल को जाने देना पड़ा। बट बेबी तुम चिंता मत करो ठीक है? बहुत जल्द ही तुम्हारे डैडी आ रहा है अपने शुगर को लेने। तो फिर जिसने हमारे लिए फूड ऑर्डर किया था, यानी कि होसोक, मेरे साथ जिसने ये सब कुछ किया उसका नाम होसोक नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो फिर क्या होसोक जिमिन? तो टेंशन मत कर ठीक है? जंगून के पास भी बहुत ज्यादा पैसा है। अगर मैं उसे बोलूंगी कि मुझे कुछ बॉडीगार्ड्स चाहिए तो फिर वो मुझे जरूर प्रोटेक्ट करेगा। और पता नहीं वो दोनों कौन थे और वो दोनों हम लोगों के साथ क्या करेंगे। हमें इस पर सच में बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। आई होप जंगून हमारी बात समझ जाए। तो चिंता मत कर जिमिन, उसे मैं जो भी बोलूंगी वो सब कुछ समझेगा ठीक है? अरे वो देख जंगून, जहाँ जंगून। तय तू मेरी बहन की तरह हो, आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज हम दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो नहीं हो सकता। क्या? I mean, ऐसे कैसे बेबी, तुम ऐसे मुझसे नहीं कर सकते है ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? हाँ तैबियर, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट तुमसे प्यार से भी मेरा जान मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, आई एम सॉरी। नहीं जंगून रुको, ये तो क्या बोल रही हो जंगून? बट जंगून कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। अब इसे क्या हो गया? पता नहीं, शायद उसके मामा पापा ने उसे डराया है इसीलिए हो सकता है। तय तू चिंता मत कर, वो सनी है ना, तुझे याद है? वो मुझे बहुत दिनों से डेट के लिए पूछ रहा था बट मैं उसे हाँ नहीं बोल रही थी। तो फिर चल आज मैं उसे हाँ बोल देती हूँ। हाँ जिमिन तूने ठीक कहा, एक क्या तो क्या हुआ और एक तो है ना। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय वो सनी नाम के लड़के के पास जाता है। सनी हेलो। जिमिन आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया था मुझे तुम्हें डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या? बस सनी रुको सनी। और वहाँ से सनी भी चला जाता है। What the hell? ये हो क्या रहा है? कोई बात नहीं, ये दोनों गए तो क्या हुआ? तय तुझे पता है ना रॉकी के बारे में? चल उसके पास आते हैं। बट वो लोग जिसके भी पास जा रहा था वो सभी लोग भाग रहे थे, उनको पता नहीं था क्यों। बात क्या हुआ है तय? ये सब लोग ऐसे हमसे भाग क्यों रहे हैं? और देख कॉरिडोर में कोई भी लड़का हमारी तरफ नहीं देख रहा है, बात क्या है? पता नहीं जिमिन, क्या इनको पता चल गया है कि कल रात को हमने, अबे क्या बोल रही है तू? बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है? और इनको पता कैसे चल सकता है? नहीं तुम कुछ गलत सोच रही है। और फिर
वो लोग कैंटीन में जाते कुछ खाने के लिए और जाने के साथ साथ ही कैंटीन में जो लोग स्टाफ थे वो लोग उन दोनों को एक टेबल पर बैठा कर बहुत सारे कुछ खाना लेकर आते हैं और बोलते हैं मैम ये सब कुछ आपके लिए। बट हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं दिया था। मैम आपको कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, सर ने हमें ऑलरेडी सब कुछ ऑर्डर करके ही भेजा है। अच्छा बट तुम्हारा सर है कौन? आई एम सॉरी मैम बट हम लोग नहीं बता सकते। ओके ठीक है मैं समझ गई। जिमिन अनाथ आश्रम से कॉल आया था। हाँ सजल माँ कैसी है? पता नहीं वो कैसी है, वो उन लोगों ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया था। बट मुझे लगता है हमें एक बार हॉस्पिटल में जाकर देखना चाहिए। ठीक है तय, हम लोग कल ही पहुँच जाएंगे वहाँ पर। हाँ बट हॉस्पिटल जाने से पहले हमें एक बार आश्रम में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बच्चों की फीस एंड सब कुछ की पेमेंट हमें देना होगा। हाँ तूने सही कहा, हमारे पास पैसा है ना? हाँ तो चिंता मत कर, मेरे पास जो भी पैसा है मैं सब कुछ डोनेट कर दूंगा। नहीं तय, अगर तू सब कुछ डोनेट कर दे तो तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इट्स ओके जिमिन, हमने प्रॉमिस किया था ना कि तू और मैं अनाथ आश्रम को संभालेंगे। हाँ तय तूने सही कहा, कोई बात नहीं, तू सारा पैसा अनाथ आश्रम में दे दे और सजल माँ कैसी है उसके बाद मैं मेरा जो भी पैसा है उनसे सजल माँ की चिकित्सा करवाऊंगी। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। आर्मी मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट स्टोरी को आगे देखते रहिए ठीक है। सजल माँ आप ठीक है ना? अरे तेते एंड मिमी तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ हम लोग बहुत अच्छे हैं। और आश्रम के बच्चे लोग कैसे हैं? वो भी सब बहुत अच्छा है। थैंक यू जिमिन, थैंक यू डैड, तुम दोनों इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हो अनाथ आश्रम के बच्चों को कि मैं पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे तुम लोगों की शुक्रिया अदा करना चाहिए। सेजल माँ आप ये क्या बोल रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक अनाथ आश्रम नहीं है, वहाँ पर हम लोग पले बड़े हुए हैं, वो हमारे भी एक घर है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस अनाथ आश्रम को देखें। मुझे पता है दे बेटी और इसलिए तो मैं बेफिक्र हूँ। अगर इसी वक्त भगवान मेरा जान भी ले लेना तो भी मुझे कोई परवाह नहीं रहेगा क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बच्चों के लिए हो। हाँ सेजल माँ हम लोग बच्चों के लिए तो जरूर है बट उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम दोनों दीदियों की प्यार नहीं उनकी माँ की जरूरत है, जिसके लिए आपको बहुत जल्दी ठीक होना पड़ेगा ठीक है ना? जिमिन तुम भी ना क्या बोलते हो, मेरी कितना ज्यादा उम्र हो चुकी है और फिर ये सब बहुत ज्यादा महंगा है। तुम लोग प्लीज मेरे ऊपर इतना ज्यादा पैसा तो मत खर्च करो। माँ ये आप क्या बोल रही हो? आप हमारी माँ हो और माँ की ध्यान रखना तो उन सभी बच्चों के लिए दायित्व है ना? तुम लोग भी ना। मिस जिमिन मिस तय आप लोग केबिन में आइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ डॉक्टर हम लोग अभी आते हैं। सजल माँ हम लोग अभी आते हैं ठीक है? ओके बेटी जाओ। देखिए मिस कीमतियों उनको जो बीमारी है उसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। क्या मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता? तो फिर उनका कोई इलाज तो होगा ना? हाँ उनका इलाज है बट यहाँ पर नहीं, इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा थाईलैंड। मतलब बहुत सारे पैसों की। ठीक है कोई बात नहीं, आप जो भी बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, बस हमारी सजल माँ ठीक हो जाना चाहिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग जितना जल्दी हो सके पैसे डिपॉजिट करने की कोशिश कीजिए और हम लोग जितना जल्दी हो सके आपकी सजल माँ को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है डॉक्टर, हमें बस 2 या 3 दिन दीजिए। और फिर उसके बाद जिमिन और तय उस केबिन से बाहर आ जाते हैं। जिमिन इतना सारा पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे पता नहीं, और पता नहीं कैसे कॉलेज के सभी लोग हमारे यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं। जिमिन तू ज्यादा टेंशन मत ले। मैं कैसे टेंशन ना लूं तू बता। सेजल माँ हमारे लिए सब कुछ है और फिर बच्चों की एजुकेशन उनकी देखभाल करना बहुत सारा पैसा, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? तूने सही कहा जिमिन, बट भगवान है, भगवान ये सब कुछ देख पा रहे हैं, वो लोग हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। और रात के 12 बजे तय एंड जिमिन वो लोग बात कर रहे थे तभी उनको एक डोरबेल सुनाई देता है। रुक मैं देख कर आती हूँ। नहीं तू रुक मैं भी चलती हूँ। और फिर वो लोग डोर ओपन करके ही देखते हैं 2 फेस, बहुत ही जाना पहचाना 2 फेस। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. बेबी गर्ल, बेबी डॉल, अब हमें अंदर नहीं आने दोगे? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेबी ऐसे डैडियों को बाहर नहीं रखना चाहिए, इट्स वेरी बैड मैनर। ओके अंदर आ जाओ। और फिर सिर्फ युंगी एंड जंको के अंदर नहीं आते, उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं जिनकी वजह से जिमिन एंड तय को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। इन सभी लोगों को भी क्या अंदर आना चाहिए था? क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? तुम सब लोग बाहर जाओ। और फिर ये सुनने के बाद सभी बॉडीगार्ड्स बाहर चले जाते हैं। तो फिर मेडिसिन एंड खाना सब कुछ खाया ना? और कॉलेज में किसी ने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मुझे पता था ये तुम दोनों ही काम है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ बताओ? क्या मतलब क्यों कर रहे थे? हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्यों? वो सब तो सिर्फ और सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था है ना?
तुम्हें यही लगता है हाँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक वापस आ जा, तू उसे डरा रहा है। सॉरी बियर, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? तुम प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। और फिर सब लोग सोफे में बैठ जाते हैं। और फिर तुम लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पर तुम लोग क्यों आए हो? बेबी डॉल ट्रस्ट मी, हम लोग यहाँ पर तुम्हें डराने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग तो बस तुम्हें हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प? कैसा हेल्प? तुम लोग बस हमसे प्यार करने लग जाओ, हमारे साथ एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह रहो, हमें वो सब कुछ दो जो हमें चाहिए, और फिर तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प हम लोग कर देंगे। तुम लोगों ने इतना रिसर्च भी कर लिया है हम लोग के ऊपर? बिल्कुल, अब अपने चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है ना? तो फिर क्या बोलते हो? सब कुछ का दायित्व हमारा है, सब कुछ हम लोग देख लेंगे, बस तुम लोग हमें वो दो जो हमें चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? बस हमारे एक रियल गर्लफ्रेंड की तरह रह जाओ। जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। हमें सोचने की थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम लोग जाओ और जाकर सोचो, कल हम लोग रात में फिर से आके मिलेंगे। जंकुक चल। युंगी उस सोफे से उठकर चलने लगता है, बट वो नोटिस करता है कि जंकुक ताई की तरफ ही देख रहा था। जंकुक चल, तू उसे फिर से डरा रहा है। सॉरी बियर, अगर मैंने तुम्हें डराया हो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तुझे क्या लगता है जिमिन, हमें क्या करना चाहिए? पैसों के लिए हम लोग खुद को बेच तो नहीं सकते है ना? बट मुझे नहीं लगता हम जो सोच रहे वो से चाहते हैं, बट हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना? हाँ तूने सही कहा, अगर सेजल माँ इन बच्चों को बचाने के लिए हमें ये करना पड़े तो मैं रेडी हूँ। और मैं भी। और फिर नेक्स्ट डे जब जंकुक एंड युंगी फिर से आते हैं, जिमिन एंड ताई उनको हाँ बोलते हैं और इसके वजह से जिमिन एंड ताई को लेकर जंकुक एंड युंगी उनके मेंशन में चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद तो फिर हमारा रूम कहाँ है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं वही तुम्हारा रूम है क्या? हम लोग तुम लोग ही साथ रहेंगे? बेबी, शुगर डैडी एंड शुगर बेबी के बीच में कुछ रूल्स होता है। उनमें से एक रूल ये है कि डैडी जो भी बोलेगा वो उसका बेबी को वो सब कुछ करना पड़ेगा। ओह अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम दोनों रूम पे जाओ और कुछ पेपर्स वहाँ पर मिलेंगे, वो सब कुछ चेक कर लेना, और अगर तुम लोग राजी हो तभी उस पे साइन करना, ठीक है? पेपर्स? कैसा पेपर? एक शुगर डैडी और शुगर बेबी के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, वो सब कुछ उस पेपर पे है, तो अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेना। कुछ रूल्स है? कैसा रूल्स? रूल्स कुछ ऐसा ही है कि जब भी शुगर डैडी उसके बेबी को कुछ मांगेगा, उसकी बेबी को वो सब कुछ देना पड़ेगा, और उसके बदले डैडी उस बेबी को कुछ महंगा गिफ्ट या फिर पैसे ऑफर करेगा। तो फिर तुम लोग जाओ और कमरे में जाकर रेस्ट करो, ठीक है? ओके। और फिर उसके बाद जिमिन एंड ताई दोनों युंगी एंड जंकुक के कमरे में जाकर रेस्ट करने लगते हैं, बट जंकुक नहीं आता है या फिर युंगी भी वहाँ पर नहीं आता है। ऐसे करके 2 दिन गुजर जाते हैं, जंकुक एंड युंगी अभी तक नहीं आ रहा था, और इसकी वजह से बोल सकते हैं एक प्रकार जिमिन एंड ताई बहुत ही ज्यादा रेस्ट एंड फ्री भी थे, क्योंकि उन्हें ये टेंशन नहीं था कि कब युंगी आएगा, कब जंकुक आएगा और कब उन्हें क्या करने को बोलेगा। बट उसके बाद एक दिन रात के 1-2 बजे जंकुक एंड युंगी एक मिशन से वापस आते हैं, एंड तभी जिमिन एंड ताई उनके देखने के लिए जाते हैं डोर पर। और फिर युंगी, ये सब तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेबी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगा है, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम चलो, मैं ये सब कुछ तुम्हें ठीक कर दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद जिमिन युंगी को लेकर युंगी के रूम की तरफ जाने लगती है। और बेबी गर्ल, तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं कैसा हूँ और ये सब कुछ जख्म मुझे कैसा लगा है? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक शुगर बेबी एंड शुगर डैडी के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक का भी फीलिंग्स आ जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वही खत्म हो जाता है, और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? बिल्कुल, मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आए। बेबी, तुम डैडी को तुम बोल सकते हो। ओके डैडी, मैं समझ गई। मुझे कम से कम हेल्प तो कर दो मेरे रूम तक छोड़ने के लिए। ओके श्योर। इतना कुछ जख्म तुम्हें कैसे लग गया? हाँ, तुम ध्यान से नहीं कर सकते थे काम, बताओ। और इतना ज्यादा मारपीट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जिमिन युंगी की सारी जख्म को ठीक कर रही थी और फिर उनमें मलहम लगा रही थी, तभी युंगी बोलता है, बेबी लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल से नहीं पढ़ा था, है ना? क्या मतलब? I mean, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रहा है। और फिर ये सुनने के बाद जिमिन जो भी कुछ कर रही थी वो सब कुछ रोक देता है। I'm really sorry डैडी, मुझे पता है मेरे अंदर, ट्रस्ट मी, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज ये इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर खत्म मत कीजिए।
मुझे सच में पैसों की जरूरत है, प्लीज काम डाउन बेबी डॉल। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम प्लीज इस बात को इतना ज्यादा सीरियस मत लो, ठीक है? और तुम शांति से यहाँ पर बैठ जाओ। मुझे पता है मुझे सच में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना। बेबी कैन आई किस यू? यस। जिमिन, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और फिर तुम उसका जवाब दोगे बहुत ही ज्यादा डर कर। यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं हूँ, तुम किस कर सकते हो। ओके। जंकुक को धीरे धीरे करके उसके रूम पे ले ही जा रही थी, तभी जंकुक का पैर फिसल जाता है और जंकुक की बहुत ज्यादा वेट की वजह से तय संभाल नहीं पाती है और तय गिर जाती है। अब तय नीचे थी एंड जंकुक ऊपर। पता नहीं था 2 दिन में तुम मुझे इतना ज्यादा मिस करोगे। सॉरी, वो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया, बस इतने में संभाल नहीं पाया। और फिर इसके बाद सॉरी, तो तुम्हें चोट लग रहा है ना? और फिर तय बहुत जल्दी से वहाँ से उठ जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें क्या बोला जाने के लिए? सॉरी डैडी। बैठो। ओके। तुमने खाना खाया? हाँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पर? नहीं। यहाँ पर सारे मेड तुम्हें रेस्पेक्ट तो करते हैं ना, तुम्हारी बात सुनते हैं ना? हाँ। तय, मुझे हाँ या फिर ना में जवाब नहीं चाहिए, मुझे सुनना है कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और मैं टाइम से खाना भी खा रही हूँ। गुड। तय, मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ओके। और फिर देखते देखते 1, 2, 3 महीने गुजर गए थे और इन 3 महीनों में जंकुक, तय, जिमिन एंड युंगी, इन सभी के बीच में रिलेशनशिप कुछ ऐसा था जैसे कि एक शुगर डैडी एंड शुगर बेबी के बीच में होता है। बट फर्क सिर्फ ये था, बट असल में शुगर डैडी एंड शुगर बेबी के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं होता है। बट यहाँ पर पहले दिन से युंगी के दिल में जिमिन के लिए फीलिंग्स था और जंकुक के दिल में तय के लिए। अब देखना ये है कि तय के दिल में भी जंकुक के लिए फीलिंग्स है या फिर नहीं, और यहाँ पर देखना है ये कि जिमिन के दिल में युंगी के लिए फीलिंग्स है या फिर नहीं। अब आगे। बेबी, ये लो कार्ड, तुम्हें अगर कुछ शॉपिंग करना हो तो कर लेना। नहीं युंगी, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना है, तुमने वो आश्रम में पैसा दे दिया है ना? बेबी, जब मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर रहो, ठीक है? मैं सबको संभाल लूंगा। और सेजल माँ, वो कैसी है? डॉक्टर ने ये कहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस 2 या फिर 3 हफ्ते की ही बात है और फिर वो इंडिया वापस आ जाएंगे एकदम ठीक होकर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच जंकुक। अब इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं क्या? हाँ, तुमने सही कहा। जिमिन, रेडी रहना, आज हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। ओके ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। और फिर शाम के टाइम पर वो लोग रेडी होकर पार्टी पहुंच जाते हैं और फिर व्हाट्स अप युंगी, व्हाट्स अप जंकुक, कैसे हो तुम लोग बताओ? हम लोग बहुत अच्छे हैं जैक्सन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अरे हम लोग दोस्त है, भाई भाई हैं हम लोग, तो फिर पार्टी में तो इनविटेशन जरूर मिलेगा, है ना? और फिर ये दोनों तुम लोगों की शुगर बेबी है ना? शिट यार, तुम लोग कितना ज्यादा अच्छे लग रहे हो, एक रियल कपल की तरह। बट अफसोस यही है कि तुम दोनों कपल के बीच में फीलिंग्स नहीं है। अफसोस जैक्सन, अपना मुंह मत चला। ठीक है, तो कहाँ है ये लोग? जिमिन, उसकी बात को मत सुनो, ठीक है? वो बस कुछ ऐसे ही बोलता रहता है। कोई बात नहीं होंगी। तय, उसके बात को दिल में मत लो, ठीक है? वो बस ऐसा ही कुछ बोलता रहता है, वो कुछ पागल ही जैसा है। कोई बात नहीं जंकुक, मैं समझ सकती हूँ। पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुगर डैडी या फिर शुगर बेबी की तरह नहीं है, उससे भी बढ़कर है। और फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हम दोनों के बीच में एक को भी फीलिंग्स आ जाएगा तभी ये लोग हमें छोड़ देंगे। और मेरे दिल में युंगी के लिए फीलिंग्स आने लगा है। मैं क्या करूँ? मैं नहीं छोड़ सकती। अगर मैं भी छोड़ दूंगी युंगी को तो फिर सेजल माँ और फिर नहीं, मैं
फिर उसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं एंड कुछ देर बाद वो लोग घर चले जाते हैं। और फिर क्या मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में जिमिन से बात करनी चाहिए? बट अगर वो मुझ पर गुस्सा हो गई तो? नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है, मुझे एक बार बात करना चाहिए। और फिर ये सोचने के बाद तय जिमिन से बात करने के लिए उसकी रूम की तरफ जाती है और फिर वो देखते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे बस जिमिन के कमरे की तरफ जाना था। तय इट्स ओके, अपना हाथ हटाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं देखा है ना, ये सब कुछ तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो है ना। सॉरी जंकुक, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर होंगे। कोई बात नहीं, दोस्त मेरा है कि मैं ये बाथरूम यूज कर रहा हूँ। मुझे अपने रूम के बाथरूम यूज करना था, पर तुम वहाँ पर बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि यही यूज कर लूँ। ओह अच्छा, मुझे जिमिन से बात करनी थी। हाँ जरूर, जा सकते हो तुम। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से मुझे तय बुला रही है। ओह हाँ, तुम्हारा फ्रेंड ना, ठीक है तुम जाओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं उससे बोल देती हूँ, मैं बाद में जाती हूँ। जिमिन, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मेरे सामने तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बताओ। नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है, वो बस तुम। मैं क्या, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें जो भी बोलूँगा वो सब कुछ करना पड़ेगा है ना। हाँ वही तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना। शिट यार, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं जिमिन को कैसे बताऊँ कि मेरा प्यार जिमिन के लिए बस वो कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है, असली प्यार है। मुझे हुसुक की बात सुनना ही नहीं चाहिए था। फ्लैशबैक। तो फिर तुम दोनों का मतलब है कि तुम दोनों इन दोनों लड़की से प्यार करने लगे, और सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड के बाद ही, है ना। हाँ, और अब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो, एक शुगर डैडी एंड शुगर बेबी जैसा कुछ, तो पता है ना वो क्या है। बट हम दोनों के दिल में उनके लिए रियल फीलिंग्स है, बट उनके दिल में तो नहीं है ना। अब तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारे साथ रहने आ जाएंगे, या फिर तुम लोग उनको अगर फोर्स करोगे तो फिर उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार हो जाएगा। क्योंकि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, जो तुमने जैसा सोचा वही होने लगा, ठीक है ना। तो फिर अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर वो लोग मान जाएंगे, शायद मान जाए, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। हमें ये ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। I mean, ये तो कुछ पैसों देकर इस्तेमाल करना हो जाएगा है ना। पैसे देकर इस्तेमाल करना कैसे हो जाएगा जंकुक? तुम लोगों के दिल में उनके लिए फीलिंग्स है ना। तो फिर यूंगी, तो फिर मैं जाऊँ क्या? ओह हाँ सॉरी, तुम जा सकते हो। क्या मैं जिमिन को बता दूं कि मेरे दिल में जो भी कुछ जिमिन के लिए है वो रियल फीलिंग्स है, प्यार है। बट अगर जिमिन के दिल में मेरे लिए कुछ ना रहे, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर किसी एक के दिल में प्यार आ जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है। नहीं यार, मैं जिमिन को नहीं खो सकता। क्या बात है तय? सॉरी यार तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, वो मुझे कुछ बात करनी थी बहुत जरूरी। हाँ बता। यहाँ पर नहीं, हम लोग छत पर जाए क्या? हाँ चल। और फिर वो दोनों मिलकर छत पर चले जाते हैं। तो फिर बता क्या बात है? जिमिन, जंकुक ने बोला कि 2-3 हफ्ते के बीच में ही सेजलमा ठीक हो जाएंगे, है ना? हाँ, और अब तक हम लोगों के पास जितना भी पैसा है वो सभी पैसा अगर हम लोग आश्रम को डोनेट कर दे तो फिर आश्रम भी ठीक जैसा चल जाएगा, है ना? क्या बात है तय, तू कुछ सोच रही है क्या? जिमिन, आई एम रियली सॉरी बट मैं जंकुक से प्यार करने लगी हूँ। तय सच में? हाँ जिमिन, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ये भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, बट आई कांट हेल्प जिमिन। तय इट्स ओके, काम डाउन। मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, तू भी यूंगी। हाँ, एंड आई कांट हेल्प। बट जिमिन, हम लोग उनको अपने दिल के फीलिंग्स नहीं बता सकते क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ होगा। अगर हम लोगों ने एक बार उनको अपने दिल के फीलिंग्स बता दिया तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। हाँ तय, बट एक ना एक दिन तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना ही है ना। तो फिर हमें उतना दिन तक वेट करना चाहिए जब तक ना सेजलमा ठीक होकर यहाँ पर आ जाए। हाँ तुमने सही कहा, कोई बात नहीं तय, एक बार यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ पर हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे, देखना। आई नो जिमिन, आई नो। और फिर इसके बाद 2 हफ्ते गुजर जाते हैं एंड इन 2 हफ्तों में सेजलमा एकदम ठीक होकर इंडिया वापस भी आ जाती है। और फिर उसके बाद तय, तो चिंता मत कर, हम लोग जहाँ पर भी रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर सेजलमा भी ठीक हो चुके हैं एंड सभी बच्चों वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो चिंता मत कर। हाँ, और आज रात को हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर रेडी रहना। बट जिमिन,
उन दोनों का क्या हुआ पता नहीं, वो लोग इस बात को कैसे रिएक्ट करेंगे और पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। बट अब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। हमारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स आ चुका है जो नहीं आना चाहिए था। हाँ जिमिन, तूने सही कहा। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तै वहाँ से चले जाते हैं एक लेटर छोड़कर। और फिर जब जंगकुक एंड योंगी रात को वापस आते हैं तो फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि गेट के सामने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। और जब बॉडीगार्ड को पूछ के वो लोग पूछते हैं कि वो सब लोग गेट के सामने क्यों नहीं है, और फिर वो लोग बताते हैं सर आप लोगों ने ही कहा था कि मैम लोग जो भी बोलेंगे वो सब कुछ सुनने के लिए, और मैम ने हम लोगों को कहा था कि इस फ्रंट डोर में गार्ड नहीं देने के लिए। अब तुम लोगों ने मान लिया। सर आप लोगों ने कहा था। मुंह बंद रखो अपना। वो लोग ठीक होंगे ना योंगी? हाँ जंगकुक, ऑफ कोर्स तू ऐसे ही हम का टेंशन कर रहा है। चल अंदर चलते हैं। और फिर वो लोग अंदर जाकर देखते कि वो लोग नहीं थे, बस एक लेटर था। आई एम रियली सॉरी योंगी, बट मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना ही पड़ा क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गया है जो मुझे पता है आना नहीं चाहिए था। बट मैं क्या करता, तुम इतना ज्यादा केयरिंग हो मेरे लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में भी शायद मेरे लिए फीलिंग्स है। बट मुझे पता है ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना पड़ा और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम कहाँ जा सकते हो? नहीं, तुम एक बार मुझे बता तो सकते थे। मेरे भी दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। क्या कहाँ गए तुम? प्लीज मत जाओ, कहीं पर मत जाओ। मुझे माफ कर देना जंगकुक, मैं हमेशा से यही सोचते आ रही थी कि मेरे दिल में कभी किसी के लिए प्यार नहीं आ सकता है। सच्चा प्यार इस दुनिया में होता ही नहीं है। बट अब रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार होता तो है, बट कभी कभी वो सच्चा प्यार भी अधूरा रह जाता है। जैसा कि मेरा तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ गया था, बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं। बट मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। क्यों तुमने नहीं बताया मुझे? आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? और फिर उसके बाद योंगी एंड जंगकुक बहुत जगह ढूंढने लगता है जिमिन एंड तै को, बट कहीं नहीं मिलता। कितना सिटी ढूंढते हैं वो लोग, बट वो लोग कहीं पर नहीं मिलता है। और ऐसे करके 1 महीने गुजर जाते हैं। एंड उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट तो करके जा, उसके बाद ऑफिस जा। जिमिन आई एम रियली सॉरी, बट मुझे अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि तूने देखा ना कितना ज्यादा लेट हो चुका है और आज की मीटिंग भी है। प्लीज यार, मैं आज जा रही हूँ। मैं ऑफिस के कैफेटेरिया में कुछ खा लूंगी। मैं तुझे क्या बताऊँ? अच्छा ठीक है जा। तो भी ऑफिस निकल रही है ना? नहीं, मुझे कुछ जाने में लेट हो जाएगा। मैं एकदम स्पॉट पे ही मिलूंगी जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। तू भी संभाल के चली जाना। हाँ मैं चली जाऊंगी, तू जा। और फिर उसके बाद तै ऑफिस चली जाती है और इधर जिमिन। चलो मैं भी अपना बैग पैक कर लूँ क्योंकि मुझे भी उस डेस्टिनेशन में पहुँचना है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद जिमिन उस डेस्टिनेशन में पहुँच जाता है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रहा था। जिसो, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई ना? नहीं जिमिन, तू बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है। और तू शुक्र मना कि तू लेट नहीं हुआ है क्योंकि तुझे पता है आज इस कंपनी का डायरेक्टर आ रहा है इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। और अगर एक बार तू लेट होकर उसके सामने पड़ जाती ना, हाय भगवान, तुझे तो वो जॉब से निकाल ही देता। और उसके बाद भी तुझे कितना ज्यादा सुनाता। वो इतना ज्यादा खड़ूस है क्या? बहुत ही ज्यादा खड़ूस है भाई। तू बोल सकते है कि वो खड़ूस की सारी हदें पार कर चुका है। बस कर जा जिसू, ये क्या बोल रही है तू अपने डायरेक्टर के बारे में? अच्छा बस, मैम नहीं बोलती। ठीक है, अब चले काम करने। हाँ चल। मिस किम तेओ, आप लेट हैं। हाँ सर, मुझे पता है। आई एम रियली सॉरी, वो फाइल्स अरेंजमेंट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आप जल्दी से जाइए। हमारी कंपनी के सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो भी। ओह अच्छा, ऐसा क्या? सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तब मीटिंग हॉल में पहुँच जाती है और फिर वो एंट्री कर लेती है और तब देखती है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। कोई बात नहीं था, तुम अंदर आ जाओ और जाकर बैठ जाओ। ओके। और फिर उसके बाद तय बैठने ही वाली थी, बट उससे पहले वो देखती है फाइनली तय मुझे मिल गए। और फिर तय को देखकर जंगकुक अपनी सीट से उठकर तय की तरफ जाने लगता है, बट तय बहुत ज्यादा घबराकर वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे जंगकुक। तय रुको, तय तुम ऐसे भाग नहीं सकते। तय रुक जाओ प्लीज तय। बट तय नहीं सुनती और भागने लगती है और उसके पीछे जंगकुक। बट वो लोग कैफेटेरिया पहुँच जाते हैं और तब जंगकुक उसे पकड़ लेता है।
रुको, तुम और कितना भागोगे? हाँ जंकुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है वैसे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, पर प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तय, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तय, मैंने बोला मुझे तुमसे बात करनी है, चलो तुम यहाँ से। और फिर जंकुक तय के हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बैठा देता है और फिर वो लोग कहीं पर जाते हैं एंड अदर साइड। और फिर अदर साइड जिमिन बहुत देर तक काम कर रही थी और बहुत देर तक काम करने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और फिर वो जहाँ पर वो प्रोजेक्ट हो रहा था उसके ग्राउंड के पीछे एक फूड स्टॉल है, वहाँ पर खाना दे रहा था सभी स्टाफ को, वहाँ पर पहुँच जाती है। और फिर मुझे कितना ज़्यादा भूख लगी है और इस स्टॉल में कोई लोग भी नहीं है, मैं किससे पूछूं? सभी खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मैं सभी कुछ खा लेती हूँ। और फिर ये सोचने के बाद जिमिन सब कुछ खाना अपने प्लेट में ले लेती है। और फिर जैसे वो टर्न करने लगते है वो देखते हैं अपने सामने यूंगी। तुम वहीं पर खड़े रहो जिमिन, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यूंगी देखो, वो मैं तुमने किससे पूछकर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया था? यूंगी मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त जो भी अच्छा लगा था मैंने किया था। अच्छा, तुम्हें जो भी अच्छा लगा था तुमने कर दिया, और मेरा क्या? वो मुझे पता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या? उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं आना चाहिए था। बट तुम मुझसे प्यार करने लगे है ना? हाँ। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हाँ। ठीक है, तो फिर डेट पे चलो। क्या? नहीं, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जिमिन वो कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने पहले ही बंद हो चुका है, तो इसका मतलब है तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या अब हम लोग डेट कर सकते हैं रियल कपल की तरह? मतलब जिमिन, एक बात तुम मुझसे पूछ तो लेते, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं? क्या तुम मुझसे? क्या मतलब क्या नहीं कर सकता हो क्या? मुझे पता है मेरा एज 40 हो चुका है, बट स्टिल। क्योंकि तुम सच में? हाँ जिमिन, मुझे पता है कि हम दोनों ही पागल थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे दिल में फीलिंग्स आ चुका है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ब्रेक करना चाहते थे, और मुझे ये लग रहा था अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स है तो फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, और इसकी वजह से मैंने ये सभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ क्रिएट किया था। तो फिर तुम पहले से ही मुझसे प्यार करते थे? हाँ, मैं तुमसे पहले दिन से ही प्यार करता था, जब से मैंने तुम्हें देखा था। जिमिन, will you be my girlfriend? Yes, सच में? I mean, yes, Yumi, yes. तो अब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के पीछे रीजन क्या था? मैंने लेटर में बताया था ना। तो फिर तुम मुझसे प्यार करते हो? अभी नहीं। तय, झूठ बोल रहे हो ना? क्यों झूठ बोलूंगी मैं? हाँ, अब तुम्हारे मेरे बीच में जो भी कुछ था वो सब कुछ 1 महीने पहले ही बंद हो चुका है, तो फिर अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। तुम्हारी ये बोल्डनेस, यही तो अट्रैक्ट करता है मुझे सबसे ज्यादा, और इसी वजह से तो पहले दिन से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा। क्या प्यार? हाँ तय, हम दोनों ही पागल थे और हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि शायद दूसरे के दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है, और फिर इसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो गया और 1 महीने मुझे मेरे बेबी से दूर रहना पड़ा। चंकू, ये तुम क्या बोल रही हो? तो फिर तुम? हाँ तय, मैं पहले दिन से तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जब से तुमने देखा है, जब से तुम्हारी एक पिंक होठों को छुआ है, तब से। तो फिर तय, will you be my girlfriend? Yes Jungkook, yes, of course, yes, I would love to. मैंने सोचा था कि ये स्टोरी मैं ईद के दिन पर अपलोड करूंगी, बट ईद तो कब का चला गया है और मैं अभी तक ये स्टोरी बना रही हूँ। बट अब लोग चिंता मत कीजिए, इसके बाद जो 1 शॉट आने वाला है वो बहुत जल्दी ही आएगी। मैं कोशिश करूँगी अपना पूरा 100% देने के लिए, ताकि वो 1 शॉट मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ।
और ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे बहुत सारी स्टोरी मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो फिर चैनल के साथ और मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है। लव यू, बाय बाय।